कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बेसिक मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन कंज्यूमर, कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह क्या है, हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे अभी। तो कंज्यूमर जो है, what do you mean consumer? Consumer means what the consumer is the generally understood the person who use or consume the goods available और avail the service। जो कंज्यूमर मतलब सपोज मैं एक कैलकुलेटर खरीदा, कैलकुलेटर या रिमोट खरीदा, इसको यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं कंज्यूमर हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग द कंज्यूमर। या आप मेरे से ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप मेरे से क्लास अटेंड कर रहे हो, सो यू आर कंज्यूमर फॉर मी। सो हु कंज्यूम द गुड और हु यूज द सर्विसेज, हु यूज द सर्विसेज उसको बोलते हैं कंज्यूमर। एंड द पर्सन हु बाई द गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पज और रीसेल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंसिडर्ड। किसको कंज्यूमर नहीं बोला जाता है? जो है कंज्यूमर जो आप खरीदते हो बेचने के लिए, या जो है आप दूसरों को जो है प्रोवाइड करते हो, है ना। द कंज्यूमर यूज परचेज द गुड फॉर रीसेल पर्पज, दूसरों को सेल करने के लिए वो कंज्यूमर नहीं बोला जाता है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? 1986, है ना। हु डिफाइन द हु कैन फाइल ए कंज्यूमर कंप्लेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कौन जो है केस फाइल कर सकता है? सो एनी कंज्यूमर, सो कंज्यूमर जो है प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है उसे कौन फाइल केस कर सकता है? तो ये कंज्यूमर, द रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, है ना, जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है वो, और द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और वन और मोर कंज्यूमर, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, और लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज मेंबर, जो आदमी डेथ हो जाता है उसका कोई लीगल हायर वो भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द हु कैन फाइल द कंप्लेन। द राइट टू अवेलेबल टू द कंज्यूमर, क्या क्या राइट्स है कंज्यूमर का? सो दीज आर द सम ऑफ द राइट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। पहले क्या हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन गैदर करने में उसका राइट्स है कंज्यूमर का। राइट टू चूज, भाई बहुत सारे प्रोडक्ट है उसमें से कोई एक भी वो ले सकता है, सो राइट टू चूज। राइट टू हार्ड, राइट टू हार्ड, देन राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर उसका कोई जो है प्रॉब्लम है तो उसको सुनने के लिए उसका जो है कि उसका अधिकार होता है, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका अधिकार है। राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर का जो एजुकेशन जो मिलना चाहिए उसको, वो उसका भी अधिकार है। राइट ऑफ सेफ्टी, भाई सेफ्टी जो है कि उसका अधिकार होता है ना। सो ये दीज आर द सम ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। देन रिलीफ ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या क्या रिलीफ है? व्हाट आर द डिफरेंट रिलीफ ऑफ कंज्यूमर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर हम लोग पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द राइट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, रिलीफ अवेलेबल टू द कंज्यूमर, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है कंज्यूमर को? सबसे पहले क्या है? रिमूव द डेफिसिट गुड्स और डेफिशिएंसी इन द सर्विस, जो है कि अगर कोई सर्विस वो लिया या कुछ गुड्स लिया, उसमें से 5 सामान खरीदे उसमें से एक खराब है, तो उसको जो है कि उसका बदले में वो दूसरा चीज़ लेने के लिए उसका वो अधिकार है, उसका रिलीफ है। देखें, रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट वन एंड द फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, जो है डिफेक्ट प्रोडक्ट को जो है रिप्लेस करने का उसका जो है कि ये भी उसके लिए एक राइट है। रिफंड ऑफ प्राइस ऑफ पेड ऑफ प्रोडक्ट, चार्ज पेड ऑफ सर्विसेज, है ना, जो रिफंड पाने का भी अधिकार है। अगर वो विद इन द टर्म है कि हम लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, कि आपका जो है प्रोडक्ट पसंद आया है तो 10 दिन में रिफंड कर दीजिए, तो रिफंड भी उसका अधिकार है, उसका रिलीफ है। देन टू पे द रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ द लॉस इंजरी, अगर कोई लॉस इंजरी होता है प्रोडक्ट यूज करते के समय, जो नेग्लिजेंस होता है ड्यू टू कंपनी, तो उसमें भी जैसे गैस सिलेंडर फट जाता है उसमें इंश्योरेंस भी कवर होता है, उसको मिलता है। देन टू पे द पॉजिटिव डैमेजेज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, कोई भी डैमेज हो जाता है ना, कोई भी ऐसे सिचुएशन में डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट का यूज़ करने में, तभी उसको भी उसका ये अवेलेबल राइट्स रहता है। देन टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर, है ना, टू डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी गलत ट्रेड प्रैक्टिस या जो
खरीदते हैं उसको भी जो है उसका राइट रहता है, उसका अवेलेबिलिटी रहता है कि रिलीफ पाने के लिए जो फ्यूचर में कंटिन्यू ना हो। देन नॉट टू बी ऑफर हैजरियस प्रोडक्ट्स फॉर सेल, वो डेंजरियस प्रोडक्ट होता है ना, जो बहुत डेंजर प्रोडक्ट होता है, जैसे एक्सप्लोसिव वगैरह है, इधर उधर रखना नहीं होता है, क्रैकर्स वगैरह जो है बाहर बेचा जाता है ना, जो पब्लिक प्लेस पे नहीं यूज होता है, वो सब है। टू विदड्रॉ ऑफ द हैजरियस प्रोडक्ट फॉर सेल, है ना, कोई भी डेंजर जैसे आपको देते हैं एक्सप्लोसिव बारूद जो है कि वो सब नहीं सेल होता मार्केट में, जो पोटासियम साइनाइड वगैरह जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। So these are the some of the hazardous product which should not be sold. Then to cease manufacture hazardous product, है ना, और ऑफरिंग फॉर hazardous सर्विस, जो डेंजरियस सर्विस है वो भी नहीं प्रोवाइड करने के लिए भी उन लोग का अधिकार रहता है। Then to pay the amount less than 5% the value of defect service credit to the consumer, कोई भी डिफेक्ट होता है तो 5% वैल्यू जो होता है और डेफिसिट सर्विस होता है तो क्रेडिट करना है कंज्यूमर का अकाउंट में। टू इशू ऑफ द करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, करेक्ट एडवर्टाइजमेंट देना है, मिसलीडिंग नहीं करना है, गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। टू पे एडुकेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी, है ना। सो दीज आर द सम ऑफ द यू कैन से रिलीफ अवेलेबल टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, क्या क्या कंज्यूमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, वो सब हम लोग डिटेल अगला वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बी अवेयर अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट, भाई उसका खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कैवेट इम्पोर्टर मतलब बायर बी अवेयर, आप जो खरीद रहे हो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको समझ होना चाहिए, ठीक है। गुड्स ले रहे हो उसका समझ में आना चाहिए, सर्विस रेंट ले रहे हो उसका समझ में आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, बायर ओनली स्टैंडिंग गुड्स चेक ऑफ द स्टैंडिंग मैकेनिज्म, भाई कुछ खरीदने के पहले देखो परखो समझो, भाई अपना देखो चेक करो, जैसे आप सब्जी खरीदते हो तो बहुत चेक करा के लाते हो ना भाई, वंस इट इज सोल्ड इट कैन नॉट बी रिप्लेस, बहुत सी जगह में ये भी होता है। रिस्क एसोसिएट विद द प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत सारे रिस्क होता है, जैसे मेडिसिन वगैरह है, आपको ड्राई सेफ्टी प्लेस पे रखना है, चिल्ड्रेन से दूर रखना है, तो ये सब जो है अवेयरनेस जो है आपका बॉक्स का पैकिंग पे लिखा रहता है। तो ये जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर का को उसको फॉलो करना है। रीड द लेवल केयरफुली, जो भी एक्सपायरी डेट है मेडिसिन है तो उसका लेवल्स है, क्वांटिटी है, उसको प्रॉपरली मेजर करना है और उसको देखना है। देन एसेस योरसेल्फ टू एंश्योर दैट द गेट फ्री डील, है ना, फ्री डील से जो है अगर कोई फ्री में मिलता है तो उसको यूज़ नहीं करना है ना, और सही समय सोच समझ के यूज़ करना है। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, भाई कंज्यूमर हो तो ऑनेस्ट डीलिंग रखो, सेलर को भी और बायर का भी। आस्क फॉर द कैश मेमो फॉर परचेज, भाई जब भी कोई सामान खरीदो तो बिल मांगो, इन्वेस्ट मांगो, जीएसटी इन्वेस्ट मांगो, अगर नहीं दे तो आप कंप्लेन कर सकते हो जीएसटी अथॉरिटी पे। देन फाइल कंप्लेन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम फॉर शॉर्टकमिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ द गुड्स परचेज और सर्विस फेल, अगर कोई ऐसे सर्विस देता है गुड्स देता है जो कि जिसको आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट, कंज्यूमर आर सोसाइटी व्हिच वुड बी एक्टिवेट पार्ट इन द एजुकेटिंग पीपल फॉर सेफगार्ड इंटरेस्ट। देन शो कंसर्न विद द एनवायरनमेंट, एंड शो कंसर्न विद द एनवायरनमेंट के सेफ्टी को लेके भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए और यूज़ करना चाहिए प्रोडक्ट को, है ना। और जो बिजनेस है वो भी प्रोडक्ट जो है एनवायरनमेंट को कंसिडर करके सेल होना चाहिए, सेल करना चाहिए। कंज्यूमर सेफ्टी इंटरेस्ट को भी बिजनेस को लेके उसको चलना चाहिए और जो है कंज्यूमर यूज भी उसी तरह करे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।